महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम पूरे जोर शोर के साथ शुरू है। ऐसे में बात करें मुंबई की वर्सोवा विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी उम्मीदवारों द्वारा डोर टू डोर कैंपेन पदयात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में महायुति की उम्मीदवार भारती लवेकर आज आनंद नगर के वाल्मीकि मंदिर से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर भारती लवेकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का चुनावी संग्राम पूरे चरम पर है और सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनावी एजेंडे को लेकर मैदान में उतरे हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो या हो मंदिरों में जाकर दर्शन करने की बात। हमारे साथ मौजूद हैं वर्सोवा विधानसभा से महायुति की उम्मीदवार डॉक्टर भारती लवेकर जी। आज वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करके जो है पदयात्रा की और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर रही हैं। विकास का मुद्दा तो हर कोई चुनाव में लेकर आया है, इस बार क्या कुछ अलग संकल्पना लेकर उतरी है भारती ताई? विकास की कल्पना हर कोई नहीं लाता है। विकास महायुति सरकार ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, हम लोगों ने उनके आशीर्वाद से किया है। विकास का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि वर्सोवा विधानसभा में लगातार 10 साल हमने विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए। इतना ही नहीं, हमने नगर सेवकों का काम भी बहुत सारा किया है क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे पड़े थे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा नहीं मिल रही थी, तो उनको हमने हेल्प की थी उसमें, चाहे वो गटर हो, चाहे वो रास्ते हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पानी की समस्या हो, जो भी है उसमें सहायता करने की हमने कोशिश की है। तो लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा। हमारी धारणा है कि अभी जैसे हम वाल्मीकि मंदिर के यहाँ खड़े हैं, इसका जीर्णोद्धार भी हमने किया है। तो ये जीर्णोद्धार करते हैं तो हमने लगभग 41 मंदिरों का जीर्णोद्धार इस विधानसभा में किया है। तो लोगों का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा, विकास के लिए मिलेगा, विश्वास के लिए मिलेगा। और महायुति सरकार की जो लाडली बहन है, उस योजना के हमारे लाडली बहनें हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा, इसका हमें विश्वास है। तो हमारी सीट बहुमत से जीत के आएगी। गटर वाटर मीटर ये जो समस्या है हर जगह हर इलाके की, जिससे आपने कहा कि 10 साल में मैंने विकास किया है और वर्सोवा विधानसभा में कई ऐसे बड़े विकास के प्रोजेक्ट लाए हैं। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से हर पार्टी का दावा है कि हम इस बार सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अगर जैसे आपको यहाँ पर वर्सोवा की बेटी की भी उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है, इस बार वर्सोवा के लोगों का क्या रुख दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, कुछ अलग, क्या कुछ हट के, क्योंकि संकल्पना 10 साल में क्या कुछ बचा है जो आने वाले 5 सालों में भारती जी करेंगी? देखा जाए ना तो 10 साल में इतने विकास के बड़े प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से विकास के काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं। और जो प्रोजेक्ट नए लाए, जैसे अत्याधुनिक जेट्टी है, वो 400 करोड़ की है जो मैंने वर्सोवा विधानसभा में लाई है, जो कि मुंबई में वर्सोवा में है। ऐसे JVLR का मुद्दा है, वो कंप्लीट करना है। और दूसरा, हमें जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है उसका मुद्दा कंप्लीट करना है। अदरवाइज़ हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लाए। 9 स्टेशन, मेट्रो के स्टेशन यहाँ पे है। आप देखो, बांद्रा से वर्सोवा जाने की जो सीलिंग है, ब्रिज है, उसका 26% काम पूरा हो चुका है। SVP नगर से यारी रोड का ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। जोगेश्वरी जो स्टेशन है उसको स्मार्ट स्टेशन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैटरनिटी होम ओशिवरा का बड़ा बन रहा है, जो कि हमारे जो महिलाएं उनको हेल्प होने वाली है। यहाँ पे मैंग्रोव्स काफ़ी है, उनका संरक्षण करने के लिए हमने यहाँ पे पूरा फंड लगा के मैंने चेन लिंक फेंसिंग लगवाया है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल जो 11 एकड़ का है, जो यहाँ पे मैंने महानगर पालिका के माध्यम से बनाया है, जो कि यहाँ पे खिलाड़ी तैयार होंगे। सावित्रीबाई फुले बॉटनिकल गार्डन खड़ा किया है, जो कि पूरे मुंबई में बॉटनिकल गार्डन है ही नहीं, यहाँ पे हो रहा है, बहुत बड़ा है, वो भी 5 एकड़ का। मतलब जो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने में भी हमने कोशिश की है। समुद्र धूप प्रतिबंधक बंधारा बांधा है, जो कि 35.5 करोड़ नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, 20 करोड़ देवेंद्र जी ने दिए हैं। मतलब मैं मुद्दे बताती जाऊंगी तो बहुत विकास के काम हुए। और रही बात गटर मीटर वगैरह, ये सब नगर सेवकों का जो काम है वो भी हमने करने की पूरी कोशिश की है। मैं घर घर जाके लोगों का इसलिए आशीर्वाद ले रही हूँ कि लोगों के घर पे जाके उनकी और सेवा करने का वो मौका दे, और कहीं कमियाँ रही होगी तो वो भी उनसे सुन ले और उनकी और सेवा करूँ, आशीर्वाद लूँ, यही हमारी नीति है। वर्सोवा विधानसभा में कितनी चुनौती देखती हैं? क्योंकि एक तरफ तो महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को जो है लक्ष्य रखा गया है कि उनको रोजगार दिया जाएगा। इस तरह की तरह के लोक लुभावने वादे, क्योंकि चुनाव है।
ऐसे में अगर बात करें तो वर्सोवा विधानसभा में भारती लवेकर, क्योंकि अभी आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर सही में कोई टक्कर में नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल बोलते हो। शर्मा जी, विकास के सामने कोई टक्कर में नहीं है। सुनिए शर्मा जी, हमारे यहाँ सही में सामने कोई टक्कर में नहीं है। हम विकास के मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने कभी काम ही किया नहीं। फेसबुक से कभी स्टेट चलाया नहीं जाता है, गवर्नमेंट चलाया नहीं जाता है। यहाँ पे हमारे नेता नीचे उतर के काम कर रहे हैं, चाहे वो शिंदे जी हो, चाहे वो देवेंद्र जी हो, चाहे अजीत दादा हो। सारे महायुति के जो हमारी सरकार है वो इतनी काम कर रही है और उन्होंने करके दिखाया है। हमने भी करके दिखाया है। हम करेंगे, देखेंगे। तो 2.5 साल मिले थे ना उनको, 2.5 साल में तो उन्होंने सब जगह स्टे ही दे दिया। उन्होंने स्टे दिया, इसलिए हमारे बहुत सारे काम है ना और स्टे की वजह से रुक गए थे। अभी हमारी सरकार आई तो चालू हो गए। तो हमारी सरकार मतलब विश्वास, महायुति की सरकार मतलब आप समझ लीजिए कि विकास ही विकास है। तो सब कमल को चाहते हैं। यहाँ पे कमल पे प्रेम करने वाले सारे लोग हैं और महायुति को प्रेम करने वाले लोग हैं। 2019 47,057 वोट। इस बार तो मतदाता बढ़ गए हैं, 2,82,000 के पार पहुंच गए हैं वर्सोवा विधानसभा के मतदाता। इस बार की क्या समीकरण होगी और कितनी मार्जिन होगी? देखो, मार्जिन के बारे में तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी बहुत अच्छी मार्जिन आएगी, इसका मुझे विश्वास है। उस वक्त तो हमारे साथ गद्दारी हुई थी। महायुति सब जगह थी, उस वक्त एक थे सब लोग, लेकिन महायुति यहाँ थी। लेकिन हमारे साथ वर्सोवा विधानसभा में ही महायुति का धर्म यहाँ पे निभाया नहीं गया था। हमारे सामने गद्दारी होके कोई खड़े हुए थे और इसीलिए यहाँ पे वो मार्जिन का सवाल आया था। लेकिन हमने सारा काम अभी पूरा कर दिया है। हमें अभी किसी के साथ टक्कर ही नहीं है, तो हम तो बहुमत से ही जीत जाएंगे, बड़ी भारी बहुमत से हम जीत जाएंगे। महायुति की सरकार भी बहुत अच्छे से आएगी। जो नए मतदाता हैं उनको लेकर किस तरह से अपील करेंगी? नए मतदाता को हमने तो बहुत अच्छे से अपील किया है। उनकी जो मतदाता सूची में उनका नाम लेना है वो भी हमने बड़े परिश्रम से भी किया है, क्योंकि वो नए वोटर्स है। उनको पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, उनको मालूम नहीं होता है। तो नए वोटर एक अलग आह्वान होता है। तो हमने उनको आह्वान किया है कि आप वोटिंग करो, ये आपका हक है, ये लोकशाही का उत्सव है, इसमें शामिल हो जाओ। और वो पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल, ये आने वाला समय बताएगा कि इस बार की मार्जिन क्या होगी और नए मतदाता किस तरह का रुख अपनाते। लेकिन सवाल यही है कि विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर भारती लवेकर जो है अब चुनावी मैदान में है और डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं और अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त है। इस बार 2019 से ज़्यादा मार्जिन में वो विजय हासिल करेंगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।